हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से उत्तर प्रदेश स्पेशल में दोस्तों वीडियो पार्ट 2 लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें से दोस्तों यूपी स्पेशल में पार्ट 2 आ जाता है। तो इसमें से पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है इसमें से ऋतुएं। मैंने लास्ट में जो वहाँ पर छोड़ा था, ऋतुओं से छोड़ा था दोस्तों, तो उसके अब जो आगे का हम लोग पेज लेके आ रहे हैं, तो वो ऋतुओं से लेकर जो क्वेश्चन आंसर आपके बनेंगे उससे पूरा संपूर्ण यूपी आपको इसमें से स्पेशली कराया जाएगा। इसमें से 2 पार्ट दोस्तों और वीडियो बनेंगे, क्योंकि इसके पेज काफ़ी लंबे हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं। तो इसमें से दोस्तों पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन छोटा वीडियो आपके लिए बनता है, तो आप छोटी वीडियो को किसी भी तरह देख सकते हैं। तो इसमें से पढ़ते हैं, इसमें से क्या आता जाता है। इसमें से जैसे आपको दिया गया है, इसमें से दिया गया है दोस्तों क्या, वर्षा ऋतु में। अब इसमें से वर्षा ऋतु में आपको दोस्तों पढ़ना है। तो अब इस वर्षा ऋतु में से देखना है पहले इसकी जो अवधि हो रही है, टाइम पीरियड कितना होता है। तो इसका दोस्तों जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक होता है। फिर के बाद जैसे आपसे पूछ ले, सर्वाधिक वर्षा दोस्तों जुलाई और अगस्त महीने में होती है। और दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है औसतन अधिकतम तापमान कितना होता है, तो 32 से 34 दोस्तों ये सेंटीग्रेड ये तक याद रखना है। औसत न्यूनतम तापमान 25 सेंटीग्रेड। और दोस्तों इधर देख लेते हैं आप कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश दोस्तों मानसूनी वर्षा, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से शाखा से प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाला दोस्तों आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या बार बार पढ़िएगा, तो ये वाला आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर इसके बाद जैसे पूछा गया वर्षा की मात्रा, तो यानी प्रदेश की संपूर्ण वर्षा लगभग 260% जो जुलाई अगस्त माह में प्राप्त होती है। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो दोस्तों बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, और इसे दोस्तों क्या कहते हैं, पूर्वा बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि दोस्तों पूर्वा किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है और बिहार से होता हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं, तो इसी को बोल देते हैं पूर्वा। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इधर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मिट्टियों से दोस्तों क्वेश्चन। अगर आप कोई भी यूपी स्पेशल में अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से मिट्टियों से दोस्तों एक प्रश्न आता है। तो इस एक प्रश्न पढ़ने के लिए दोस्तों बहुत शॉर्ट इसमें दिया गया है, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। तो इसमें से हम देखते हैं, तो इसमें से देखो ऊपर पहले देख लेते हैं कि दोस्तों मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले संगठित पदार्थों ऊपरी परत है, जो दोस्तों चट्टानों के विखंडन एवं विनियोजित वनस्पतियों अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र की मृदा पैतृक यानी पदार्थ यानी चट्टान जैसे बोलते हैं, जलवायु दशा यानी वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय दीर्घकाल अल्पकालिक पर निर्भर होती है। देखो इसका पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि दोस्तों जो हमारी मिट्टी होती है वो बनती कैसी। तो दोस्तों बनती ये है, ये सबसे पहले आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से मिट्टी बनती, जैसे कि पत्थर है। पत्थर दोस्तों जब नदियों द्वारा लाए जाते हैं, टुकड़े कंकड़ होते हैं, वो घिसते हैं, टूटते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो जब दोस्तों उसमें बारिश होती है, बारिश होने के बाद पत्थर पिघलते हैं, टूटते हैं। उनमें से ये सारा जब अवशेष इसके प्राप्त होते हैं, दोस्तों ये सारी मिट्टियां हैं। पत्थरों से ही दोस्तों मिट्टियां मिलकर बनती है। तो इसी दोस्तों ऊपरी जो लेयर होती है, ये मिट्टी इसी चीज की होती है। तो ये दोस्तों बहुत सारे अवसादों से मिलकर बनी होती है मिट्टियां, इतना याद रखिएगा। अब इसके नीचे का हम देख लेते हैं। इसमें से लिखा है प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक के विश्लेषण के दोस्तों आधार पर उत्तर प्रदेश की दोस्तों क्या है, मिट्टियों का विभाजन है। यानी कि दोस्तों 2 प्रोफेसर हैं जिनके आधार पर दोस्तों मिट्टियों का विभाजन, यानी कि दोस्तों आपको ये जो चीज मिल रही है वो बिल्कुल एथेंटिक है। तो इसमें से देख लेते हैं, गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियां हैं दोस्तों। इससे दोस्तों आपको पूरा भूगोल, ज्योग्राफी सब कुछ यूपी में खत्म हो रहा है। फिर इसके बाद बुंगेल यानी बुंदेलखंडी मिट्टी या दोस्तों दक्षिणी पठार की प्राचीन रवेदार और दोस्तों विंध्य शैल की मिट्टियां हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देखते हैं। इसमें से दोस्तों बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा या खरादर या नवीन जलोढ़ मृदा होती है। इधर देखते हैं क्या दोस्तों, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसमें से पूछिएगा जैसे दोस्तों खनिज प्रचुरता, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की मिट्टी में खनिज की प्रचुरता क्या है। तो दोस्तों फास्फोरस एवं चूना है दोस्तों, इसमें जैसे ब्रैकेट में दिया, जबकि दोस्तों नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म आदि पदार्थों की इसमें से कमी पाई जाती है। अब इसी पॉइंट से निकल आता है दोस्तों बारंग मिट्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट तत्व है। अब जैसे कि दोस्तों यानी उपराह मिट्टी, ये बहुत जो आपको रेड कलर की हेडिंग दिख रही है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में यानी कि बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है दोस्तों क्या। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ऊपरहार मिट्टी, अब जो ऊपरहार मिट्टी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि दोस्तों बांगर मिट्टी का अन्य नाम क्या है। तो बांगर मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, दोमट, मटियारा, बालुई, बालुई दोमट, पुरानी जलोढ़ या दोस्तों ऊपरहार मिट्टी को बोलते हैं। अब एडिशनल कुछ पॉइंट आते हैं, तो दोस्तों इसमें से देख लेते हैं जो आपकी प्रश्नों में विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें से प्रश्न इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं, तो उनमें ध्यान देते हैं। जैसे दोस्तों इसमें खादर मिट्टी उत्तर प्रदेश के में आती है। इसमें खादर मिट्टी में क्या आता है, जैसे उर्वरता,
तो हम पहले उर्वरता को देखते हैं दोस्तों। तो उर्वरता क्या है, बांगर की अपेक्षा दोस्तों अधिक मात्रा में दोस्तों उर्वरा शक्ति होती है इसमें से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है विशेषता क्या है इसकी। तो दोस्तों ये हल्के रंग वाली यानी छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली मिट्टी है। फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों खादर मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है। तो दोस्तों नदियों के बाढ़ वाले मैदान, मैंने आपको बताया नदियों से दोस्तों जो बाढ़ वाले मैदान से दोस्तों उत्तर प्रदेश बना हुआ है। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों खादर मिट्टी का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों जलोढ़ कहते हैं, कछारी बोलते हैं, सिल्ट बलुआ बोलते हैं, मटियारा बोलते हैं, दोमट बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों खादर मिट्टी के अन्य नाम क्या है। तो ये आपको प्रश्न फंसा देगा, ये दोस्तों हिंदी में भी पूछता है और भी दोस्तों आपको रीजनिंग में भी पूछ लेगा ऐसे प्रश्न। फिर इसके नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि खनिज उपलब्धता। तो खनिज उपलब्धता क्या है दोस्तों, चूना आता है। एक मिनट दोस्तों इसमें से थोड़ा जूम करते हैं, इसमें से खनिज उपलब्धता क्या आती है। तो खनिज उपलब्धता है दोस्तों इसमें से जैसे कि दोस्तों चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवाश्मों की दोस्तों अधिकता, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं दोस्तों ह्यूमस पदार्थों की इसमें कमी रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इधर से हमारे से, अब दोस्तों इसमें से क्या एरिया दे दिया गया है, यानी कि तो भाबर पर्वतीय क्षेत्र। तो इसमें से दोस्तों आपको पूरा भूगोलीय क्षेत्र यानी भूगोलीय जो कंप्लीट हो रहा है, यानी ज्योग्राफिक तरीके से दोस्तों आपका प्रश्न कंप्लीट हो रहा है यूपी स्पेशल में। जो एडिशनल कुछ पॉइंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बेसिक चीज़ थी, मैंने आपको पहले वीडियो में दोस्तों प्रोवाइड करा दिया। आप जाके ये वीडियो देखने के बाद उसको देखिएगा या उसको पहले देखिएगा या इसको देखिएगा, बात कोई उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अब इसमें से दोस्तों बाबर पर्वतीय क्षेत्र, तो इसमें से क्या है, मोटी रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अंतत यानी छिछली मिट्टी है। वह क्षेत्र जहाँ दोस्तों नदियाँ क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। अब इसमें से दोस्तों यानी मिट्टी उत्तर प्रदेश। अब इसमें से क्या दिया गया है, इसके नीचे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें से जो दिया गया है, इसमें सारे दोस्तों पॉइंट वाइज दिया है। इस वजह से थोड़ा आपको दोस्तों पढ़ने में अटपटा लग रहा हो, बोरियत महसूस हो रही है, लेकिन ये सीधा पॉइंट जो है दोस्तों एग्जाम में रखता है। तो इसमें से आप क्या है, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब के क्षेत्र में आता है। ठीक है। फिर इसमें तो क्या आता है दोस्तों, जलोढ़ एवं दोस्तों काप मिट्टी का विस्तार। काप और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है, तो गंगा यमुना के दोआब और गंगा और रामगंगा के दोआब क्षेत्र में ये आता है। अब फिर इसमें एडिशनल पॉइंट ये आता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा का नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया, यानी शीटा, करियाल एवं धनका, ये नाम दिए गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर देख लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है एडिशनल पॉइंट में। जैसे कि ये पॉइंट आ गया, तो इसमें से दोस्तों ये आता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि पेज हमारा थोड़ा छोटा पड़ जाता है। जैसे कि ये एक मिनट, ये जैसे कि ये पेज में आता है, इसमें से क्या दिया गया है, इसमें से जैसे पहले बीच वाला पढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रवार मृदा अपरदन के प्रकार, यानी कि क्षेत्र वाइज जो, यानी कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन हो रहा है, यानी कि दोस्तों मिट्टियाँ कट रही हैं, टूट रही हैं, उनका दोस्तों ये बताया गया है। तो अब उत्तरी क्षेत्र जैसे आता है ऊपर दिया गया है, तो दोस्तों यानी परत अपरदन इसे बोलते हैं, विशेष रूप से दोस्तों प्रभावी, सबसे ज़्यादा विशेष रूप से प्रभावी है। फिर दोस्तों इधर देखते हैं, उत्तर से दोस्तों किधर आएंगे, अब दोस्तों आएंगे इधर पूर्वी क्षेत्र में। तो पूर्वी क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, तो ये पूर्वी क्षेत्र दिया गया और दोस्तों इसमें क्या है, परत अपरदन है इसमें से, यानी परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। और दोस्तों क्या है, जलीय अपरदन, यानी कि ऊपर परत अपरदन है, नीचे जलीय अपरदन है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों ऐसे लाइन खींची गई, ये पूर्वी क्षेत्र में ऊपर दोस्तों परत अपरदन है, नीचे जलीय अपरदन है। फिर इसके बाद नीचे देखते हैं, ये पश्चिम में क्या है दोस्तों, अवनालिका अपरदन है, विशेष रूप से दोस्तों जो प्रभावी क्षेत्र उन्हीं के विषय में बताया। अब नीचे क्या है दोस्तों, नीचे वायु अपरदन आ जाता है दोस्तों। वायु अपरदन का दोस्तों जैसे बुंदेलखंड आ जाता है, तो बुंदेलखंड में दोस्तों आपको दोस्तों ये दोस्तों मृदा अपरदन ज्यादा मिलता है, वहाँ पानी नहीं है दोस्तों, हवाओं से दोस्तों मिट्टी कटती है। फिर इसके बाद नीचे कुछ पॉइंट दिए, दक्षिणी क्षेत्र में क्या आता है, तो दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र में क्या आता है, ये इसमें जलीय अपरदन भी है और दोस्तों यानी कि रियल अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। तो दोस्तों दक्षिणी का एक भाग इधर होता है, एक भाग दोनों आप तरफ से आपको दोस्तों समझाया गया इमेज के माध्यम से, जिससे आप विशेष रूप से समझ सकें। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इधर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां, तो उन प्रमुख मिट्टियों में से उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख मिट्टियां आती हैं। तो देखो एक तरफ से दिया गया है, तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तराई मृदा यानी मिट्टियां। फिर इसके बाद दोस्तों लवणा प्रभावी यानी कि लवण प्रभावी मृदा आ जाती है, लाल और दोस्तों पीली मिट्टी आ जाती है, मिश्रित लाल एवं दोस्तों काली मिट्टी आ जाती है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, कैल्शियम युक्त दोस्तों मृदा मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ दोस्तों यानी पानी से युक्त दोस्तों मिट्टी पाई जाती है, और दोस्तों कैसी मिट्टी पाई जाती है, यानी पर्व पादी मृदाएं पाई जाती हैं, और एक दोस्तों बालुई मृदा भी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो ये थे दोस्तों, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो जैसे आपको काउंट करना हो तो दोस्तों इसका एक मानिएगा, दो, ये दो हो जाता है, तीन हो जाता है, चार, 5, 6, 7, 8 और ये 9, यानी कि 9 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आप नंबर आगे से आपसे पूछेगा तो नंबर बता दीजिएगा। ये दोस्तों यूपी पूछियस, ROAR और UPP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम हाल ही फिलहाल में लगे हैं, RO का दोस्तों लगा है, तो आप वीडियो लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, जो एग्जाम की एक्चुअली में तैयारी करते हैं, बाकी फालतू लोगों के पास भेजकर अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा।
फिर इसके बाद आता है दोस्तों इसमें से लाल मिट्टी क्षेत्र। तो लाल मिट्टी क्षेत्र क्या है, यानी कि लाल मिट्टी क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है, जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिले में। फिर इसके बाद दोस्तों उगाई जाने वाली फसलें, तो कौन सी है वो दोस्तों उगाई जाने वाली फसलें, तो लाल मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है ये पूछा था, गेहूं, चना और दोस्तों क्या आता है, दलहन। अब दोस्तों लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो दोस्तों क्या है, बलुमय लाल और सैलों के अपक्षय द्वारा दोस्तों लाल मिट्टी का दोस्तों निर्माण हुआ है। नीचे कुछ देख लेते हैं, लाल मिट्टी में कमी किस चीज की होती है, दोस्तों नाइट्रोजन की। जीवांश, देखो जीवांश क्या है, जीवांश दोस्तों वो चीजें जो करोड़ों अरबों साल पहले जो जीव मरे थे दोस्तों, और उनके बाद में उनके मरने के बाद जो उनके अवशेष मिट्टी में मिले दोस्तों, उसी को जीवांश बोलते हैं। तो दोस्तों ये लाल मिट्टी में जीवांश की मात्रा, यानी इधर का मतलब कि इधर जीव कम मरे, यानी कि जो जीव जंतु वनस्पतियां थी ये बहुत कम डेथ हुई, तो इस वजह से दोस्तों इसमें ये कमी है इन चीजों की। और इसमें दोस्तों फास्फोरस और चूर्ण खनिजों की भी दोस्तों इसमें कमी आती है। फिर इसमें पूछा है लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में यानी कि बेतवा, यानी कि धशान, नदियों के जल प्रताप दोस्तों क्षेत्रों तक है, यानी कि जल पवित्र क्षेत्र तक है। फिर इसके बाद नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर पहले देखते हैं ये वाला हम देख लेते हैं फिर उसको पढ़ते हैं। इसमें से दोस्तों लिखा हुआ है ये दोस्तों बुंदेलखंडी मृदा, यानी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंडी थोड़ा अलग आ जाता है हमारे यूपी से, तो लेकिन है तो यूपी का ही पार्ट, तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि कुछ स्पेशल पॉइंट बन जाते हैं। जैसे अन्य नाम क्या आता है दोस्तों बुंदेलखंडी मिट्टियों के, तो दोस्तों परवा, परवा दोस्तों यानी पड़वा को बोलते हैं। माड़ दोस्तों मार को बोलते हैं, यानी कि राकर को दोस्तों राकड़ बोलते हैं। मृदा भोटा मृदा आदि पड़, ये सारे दोस्तों मिट्टियों के नाम है, याद रखिएगा और किसी नाम को मत समझिएगा। फिर इसके बाद विस्तार क्षेत्र आपसे पूछ ले तो दोस्तों जालौन, झांसी, ललितपुर और दोस्तों हमीरपुर तक दोस्तों जो बुंदेलखंडी जो मिट्टी है वहां तक फैला हुआ है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों बुंदेलखंडी मिट्टियाँ क्या है, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की दोस्तों ये मिट्टी है। अब ऐसे और इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट आते हैं, जैसे कि दोस्तों आपके कुछ एग्जाम में, यानी कि अभी तक आप जो पढ़े तो उसमें क्या स्पेशल है, तो दोस्तों ये क्या है, वायु यानी कि वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जिला जो आता है वो दोस्तों मथुरा और आगरा आ जाता है। और जब दोस्तों जो वायु अपरदन दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है वो मथुरा और आगरा में होता है। मैं तो घूमा हूँ तो वहाँ पर देखा भी हूँ कि वायु अपरदन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ हवा तेज चलती है, और हवा तेज चलने से दोस्तों मिट्टियाँ जो खिसकती हैं, टूटती हैं, ये प्रॉब्लम होती है। जब किसी दोस्तों मिट्टी में आपको तेज धूप पड़ेगी, यानी कि मिट्टी सूखेगी, फिर उसमें हवा का प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मिट्टी टूट के नीचे गिरेगी। फिर इसके बाद दोस्तों जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश के प्रभावित क्षेत्र कौन से आता है, तो दोस्तों वो हिमालय का तराई प्रदेश आ जाता है, यानी कि सबसे उत्तरी भाग आ जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में दोस्तों टर्शियरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन सा, दोस्तों शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों एडिशनल पॉइंट में नीचे क्या आता है कि दोस्तों यानी कि जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी उत्तर प्रदेश में जाना जाता है दोस्तों, वो ठूंड मृदा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को जाना जाता है, वो रेगुर, करेल और दोस्तों कपासी मृदा के नामों से जाना जाता है। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, इधर देख लेते हैं, इधर देखते हैं इसमें से क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के वन एवं प्राकृतिक क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका जो डेटा है यानी कि जो प्रेजेंट डेटा है दोस्तों वो 2023 पर बेसिक है, यानी कि दोस्तों जो एग्जाम में है दोस्तों वो यानी कि अपडेटेड डेटा है। तो इस दोस्तों अपडेटेड डेटा को देखेंगे और पढ़ेंगे दोस्तों कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है। तो दोस्तों इस इंपॉर्टेंट में ये जैसे कि हमारा पहला आ रहा है, तो इसकी पहले कुछ ऊपर के जो एडिशनल पॉइंट देखते हैं इसमें से क्या दिया गया है। जैसे कि इसमें से आपको दिया गया है पहली हेडलाइन, यानी कि उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश का अधिकांश वन्य क्षेत्र दोस्तों उत्तराखंड में चला गया, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दोस्तों 6.15% क्षेत्र दोस्तों पर, यानी कि ISFR 2021 के वन आवरण से यानी वृक्षारोपण क्षेत्र कितना है दोस्तों, यानी वृक्षारोपण 3.08 को मिलाकर दोस्तों यह प्रतिशत 9.23% पहुंच गया। अब इसमें से आपको याद करने लायक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है इसमें से वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मात्र दोस्तों 6.15% क्षेत्र में दोस्तों क्या है, वन आवरण शेष है, यानी कि दोस्तों वहां पर वन है, ठीक है। अब दोस्तों वृक्षा आवरण क्षेत्र कौन सा, यानी कि दोस्तों वृक्षा आवरण, तो वो दोस्तों 3.08% है। टोटल मिलाकर दोस्तों 9.23% हो जाता है। ये डेटा आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहली बात इधर इस पेज से स्टार्ट करें, यानी कि वन नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछ चुका है, ये पुलिस में भी पूछ चुका है, और दोस्तों वीडियो के एग्जाम में पूछा गया, RO के एग्जाम पूछा, ये आपका यानी कि एक रिपीटेड है। तो दोस्तों ये रिपीट यानी एक बार रिपीटेड मतलब कि एक बार आ चुका है, तो ये दोबारा तिबारा रिपीट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वन नीति के हिसाब से। तो जैसे दोस्तों प्रथम वन नीति दोस्तों 1952 और द्वितीय वन नीति दोस्तों 1988, बस इतना याद रखिएगा। अब जैसे कि इसमें से नीति आपसे पूछ ले, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में की वन नीतियां क्या है, उत्तर प्रदेश में वन नीति का संचालन दोस्तों 1998 में हुआ था, यानी दूसरी नीति में, और वर्तमान स्थिति क्या है, तो राज्य वन नीति 2017, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश वन नीति दोस्तों 1998 के स्थान पर लाया गया, ठीक है, 2017 को। अब इसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे ये कुछ पॉइंट आ जाते हैं
ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, ये हमारा थोड़ा इसको और जूम करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें से क्या है दोस्तों, यानी कि बिरोजा एवं दोस्तों तारपीन के तेल की प्रतीपित हेतु चीड़ वृक्ष के राल का प्रयोग किया जाता है। नीचे है दोस्तों कत्था की प्राप्ति हेतु खैर वृक्ष का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद रेलवे लाइनों के यानी स्लीपरों के रूप में साल, चीड़ और दोस्तों सागौन, देवदार आदि वृक्षों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि दोस्तों आपने पहले पुरानी जब रेलवे की दोस्तों कभी फिल्म के सीन में देखा होगा या फोटो वोटो में देखा होगा, तो दोस्तों रेलवे लाइन के नीचे जो यानी कि पहले लकड़ी की, अब तो पत्थर दिखाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों अब जो होता है प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों यानी कि पत्थर डाले जाते हैं। पहले दोस्तों लकड़ी की दोस्तों बीच में बीम्स डाली जाती थी। कागज उद्योग में बेंत एवं बांस का यूज होता है। बेंत दोस्तों और बांस का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको कई बार कई एनटीपीसी में भी पूछा गया है, यानी कि रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों ये बताता हूँ कि दोस्तों यानी कि इमारती लकड़ी के रूप में दोस्तों साल, सागौन का यूज किया जाता है। बीड़ी बनाने हेतु दोस्तों तेंदू वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी तो है इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये बांस और बेंत वाला ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों ये नीचे आने से पहले हम इस साइड का भी पढ़ लेते हैं। तो ये इधर हमारा क्या दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो डेटा दिया गया ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट क्या है, यानी कि दोस्तों ISFR 2021। ये भी आपके लिए शॉर्टकट जैसे पूछ ले, फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो उत्तर प्रदेश की वन नीति स्थिति रिपोर्ट ये आपको बताना है। अब इसमें से जैसे दोस्तों यानी कुल आवरण क्षेत्र दोस्तों वो इतना है, आप याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का दोस्तों 6.15% मैंने अभी आपको बताया। फिर दोस्तों अति सघन वन जो है दोस्तों वो 1.09% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का वो डेटा दिया गया है। मध्यम सघन दोस्तों वो 1.67 कुल भौगोलिक क्षेत्र का, और दोस्तों खुले वन का 3.39 कुल भौगोलिक क्षेत्र का। तो दोस्तों ये वाला डेटा आपको कोई जरूरी नहीं कि आप इसको याद करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वो आपको बताऊंगा। क्षेत्रफल दोस्तों जिसमें से झाड़ियां आती हैं दोस्तों, इसमें इसका इतने वर्ग किलो यानी 563.38 वर्ग किलोमीटर जो कुल क्षेत्र आता है दोस्तों वो 0.023%, यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है वन के मामले में। फिर इसके बाद दोस्तों यहां से पढ़ते हैं अधिकतम वन क्षेत्र, ये आपके इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले, जैसे आपसे पूछ लिया जाए अधिकतम वन क्षेत्र यानी प्रतिशत वाले जिले कौन से, पहले सोनभद्र, फिर चंदौली और चित्रकूट, यानी सबसे ज्यादा सोनभद्र में है, फिर चंदौली में है, फिर चित्रकूट में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। न्यूनतम जैसे आपसे पूछ ले तो सबसे कम दोस्तों देवरिया में है, फिर दूसरा मैनपुरी में है, और नहीं सॉरी दोस्तों उल्टा हमने बोल दिया, सबसे कम भदोही में है, फिर मैनपुरी में है, फिर इसके बाद देवरिया में है। ऐसे याद रखना है। तो सबसे कौन, जैसे अब आपसे जैसे प्रश्न पूछा जाए सबसे अधिक दोस्तों सोनभद्र, यानी कि आपको क्या बताना है, सबसे अधिक सोनभद्र, सबसे कम भदोही, ये आपको बताना है। अच्छा दूसरे नंबर में दोस्तों चंदौली और मैनपुरी, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लेकिन याद कर सकते हैं आपकी स्मार्टनेस के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या आता है इसमें से, अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्या हैं। तो कौन सा जिला है, पहली बात तो सोनभद्र, दूसरा लखीमपुर खीरी, फिर इसके बाद दोस्तों मिर्जापुर आता है। इसमें दोस्तों तीन तीन दिए गए हैं, लेकिन आप कोशिश करना एक या दो याद करने की। और ये दोस्तों डेटा मुश्किल से आपके दिमाग में 7 या 5 से 6 दिन 7 दिन रहता है, लेकिन इसको जब 2-3 बार रिवीजन करोगे, पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में ये कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। फिर इसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से, सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से, भदोही, मऊ, मैनपुरी, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये क्या है, इसमें से दोस्तों पूछा गया है उष्ण पड़ यानी कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, और दोस्तों उष्ण कटिबंधी कटीला दोस्तों झाड़ियाँ। उत्तर प्रदेश के दोस्तों वन के प्रकार, ये कितने टाइप के वन के प्रकार पाए, 3 टाइप आप बता सकते हैं। आपके एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये सब डेटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे देख लेते हैं वन महोत्सव। वन महोत्सव दोस्तों ये क्या है, यानी कि वन महोत्सव उत्तर प्रदेश, ये दोस्तों पेज उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ही पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा या वीडियो को टेढ़ा करके देखिएगा। प्रारंभ कब हुआ दोस्तों, जुलाई 1952 में। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 यानी 7 जुलाई के बीच, यानी कि 1 सप्ताह तक चलता है, बढ़िया। फिर इसके बाद दोस्तों वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या था, तो दोस्तों वृक्ष का अर्थ क्या है दोस्तों, वृक्ष का अर्थ यानी वृक्ष का अर्थ है जल, और जल का अर्थ है दोस्तों रोटी है, और रोटी का ही दोस्तों जीवन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोस्तों बुक में दोस्तों लिखा ही है तो उसे पढ़ भी सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, इसमें से दिया गया है, अब उस साइड की रिपोर्ट ना पढ़ के पहले हम ये देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो वो दोस्तों कार्यक्रम क्या है, जैसे सामाजिक वानिकी दोस्तों कार्यक्रम योजना 1979 में चला, बांस रोपण वन सुधार दोस्तों योजना 2007 और 8 में है दोस्तों, वृक्षारोपण दोस्तों विस्तार 2007 और 8 में है, लखनऊ वृक्षारोपण दोस्तों परियोजना 2004 और 5 में है, सृगन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005 और 6, और दोस्तों
दोस्तों यानी कि वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना दोस्तों 2007 और 8 में चला। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वन श्रमिकों कल्याणकारी समूह बीमा योजना का प्रारंभ दोस्तों 1989 और 90 के बीच में। ये जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये वाला पार्ट यानी कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़े एग्जाम की तैयारी भाई इसको आप गौर से देखिएगा, आपके एग्जाम यहीं से फंसते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश की प्रमुख उद्भिद जिले क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सबके लिए। यानी कि दोस्तों बेंत, फर्नीचा, माचिस, कत्था और प्लाईवुड उद्योग तो दोस्तों कहाँ पर है? बरेली और दोस्तों नजीबाबाद एवं दोस्तों यानी कि ज्वालापुर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद कागज उद्योग दोस्तों सहारनपुर एक ही जगह है। लकड़ी के खिलौने दोस्तों सोनभद्र और वाराणसी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खेल का दोस्तों सामान मेरठ में है दोस्तों। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, यानी खेल का सामान आपको मेरठ मिल जाएगा। बीड़ी, चीनी, मिट्टी के खिलौने दोस्तों वो मिर्जापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है यानी कि ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, ये देखो ये एक स्लोगन है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसके यानी कि प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों 7 नवंबर 2015 को प्रारंभ हुआ। विशेषता क्या है इसकी? तो दोस्तों 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया था। फिर इसके बाद वर्ष वित्तीय 2019 और 20 में दोस्तों 22.5 करोड़ पौधारोपण संपन्न हुआ। यानी कि यूपी में इतने वृक्ष कम होने के बावजूद भी हम लोगों ने इतने वन लगाए, फिर भी दोस्तों हमारी दशा सबसे खराब है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश वन्य जीव। ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हो। यानी कि दोस्तों आप कोई भी एग्जाम का मतलब दोस्तों आप सेंट्रल और स्टेट कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम देता है वन्य जीव यानी कि उत्तर प्रदेश वन्य जीव नीति से आपके प्रश्न 100% बनते हैं और एक प्रश्न कन्फर्म हो जाता है। तो दोस्तों एक प्रश्न के लिए आपको पढ़ना तो बहुत सारा पड़ता है, लेकिन याद भी रहता है आपके दिमाग में, तो उसका भी फोकस कीजिएगा। अब इसमें से क्या आता है, देश के प्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन उत्तर प्रदेश 1956 में की गई। इंपॉर्टेंट है, 56 में कीजिए, ये पीसीएस और आरओ के लिए। फिर इसके बाद वन्य जीव परीक्षण संगठन का प्रमुख कार्य प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति, सघन वन्य जीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन विहार, पक्षी विहारों की विकास करना है। अब इसका दोस्तों शॉर्ट में देखते हैं, यानी छोटा छोटा करके देखते हैं। अब ये आता है, अब यहाँ से पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य। तो क्या आता है, एक तो दुधवा नेशनल पार्क आ जाता है, पीलीभीत आ जाता है, यानी कि अमनगढ़ आ जाता है दोस्तों, रानीपुर आ जाता है। फिर इसके बाद तो कितना 1 2 3 4, याद रखिएगा 4 हैं, यानी कि जो बाघ अभ्यारण्य वो 4 है उत्तर प्रदेश में। नाम भी याद रखिएगा, या अमनगढ़, दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें से उत्तर प्रदेश में प्रमुख चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर को यानी कि नवाब वाजिद अली शाह यानी कि जूलॉजिकल गार्डन दोस्तों लखनऊ अच्छा है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं या आसपास रहते हैं कहीं जाएं तो जरूर देखिएगा, मैं तो घूम चुका हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शहीद आशफ उल्ला खान प्राणी उद्यान दोस्तों, ये गोरखपुर में है, योगी जी के बाबा जी के घर में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों कानपुर प्राणी उद्यान दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये कानपुर में है। तो ये दोस्तों 3 जगह है, तो 3 जगह में आप कहीं भी घूम सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ से अब यानी पढ़ाता हूँ, यहाँ से जैसे क्या आता है इसको थोड़ा छोटा, जैसे आपको जैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको छोटा कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इसके वजह से आप यहाँ से पढ़िएगा। तो अब आपसे इसमें से पूछा जा रहा है, ये दोस्तों बहुत शॉर्टकट में दिया गया है, बहुत छोटा छोटा दिया गया है। यानी कि आपको दोस्तों अगर आपका इतना बड़ा सिलेबस है तो मैं आपका इतना छोटा सिलेबस कर दिया हूँ उत्तर प्रदेश का, यानी कि आपको बहुत कुछ तो पढ़ाने को मिलता होगा, लेकिन जो सिलेबस हुआ दोस्तों आपका इतना छोटा हो गया। तो चलिए ये पढ़ते हैं। तो इसमें से क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार दोस्तों ये 11 है। ये यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट, इसका नंबर जरूरी है कि जैसे आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार में कितने दोस्तों हैं, तो वो दोस्तों 11 है। इनकी संख्या कितनी है, 11 है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब जैसे कि स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार दोस्तों ये चंदौली में है। कछुआ वन्यजीव विहार दोस्तों ये वाराणसी में है। किशनपुर दोस्तों वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्यजीव विहार दोस्तों चित्रकूट में है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है, यानी कि नीचे आता है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि कतरनिया घाट वन्यजीव विहार दोस्तों बहराइच में है। और दोस्तों सोहलेन वन्यजीव विहार दोस्तों बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में है। फिर इसके बाद सुहागी बारवा वन्यजीव विहार दोस्तों महाराजगंज में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार दोस्तों मेरठ, हापुड़ा, बिजनौर, अमरोह और दोस्तों मुजफ्फरनगर में है। कैमूर वन्यजीव विहार दोस्तों मिर्जापुर एवं सोनभद्र में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, क्या आता है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार दोस्तों ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार दोस्तों आगरा एवं इटावा में है। फिर इसके बाद चंद्रप्रभा दोस्तों वन्यजीव, जहां हमने आपको छोड़ा था वहीं पर आपको लेकर खड़े कर दिए, चंदौली में है। तो ये थी इंपॉर्टेंट। अब इनको देखिएगा। अब आपको नीचे चलते हैं। अब नीचे क्या आते हैं दोस्तों, पक्षी विहार। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार है दोस्तों, 14। ये यूपी पुलिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14, इनके नंबर याद जरूर रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो 14 है, हम एक एक करके पढ़ेंगे।
अगर आपको दोस्तों वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसमें से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है पढ़ाने में, तो आप ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको कुछ आ रहा है तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा। क्वेश्चन आपको कुछ इंपॉर्टेंस भी मालूम तो नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपके जो साथी पढ़ते हैं, देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, तो उनको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर इनके विषय में कुछ और भी डिटेल जानते हैं तो उन डिटेलों को भी टाइप कीजिएगा दोस्तों। इससे आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। यानी कि आपको कुछ आता है तो आप इसका मतलब दोस्तों उसको शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी दोस्तों। आपको दोस्तों शेयर करने से ज़्यादा दोस्तों वो आपके लिए प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों पक्षी विहार के विषय में कितने हैं, वो 14 हैं। तो दोस्तों विजय सागर पक्षी वन्य जीव विहार दोस्तों कहाँ, महोबा में है। पर्वतीय दोस्तों अर्गा पक्षी वन्य जीव विहार दोस्तों गोंडा में है। सूर सरोवर पक्षी वन्य जीव विहार दोस्तों आगरा इटावा में है। सामना पक्षी वन्य जीव विहार दोस्तों ये मैनपुरी में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यानी बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार दोस्तों संत कबीर नगर में है। शेख झीला पक्षी वन्य जीव विहार दोस्तों अलीगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण दोस्तों जो सुराह ताल पक्षी वन्य जीव विहार दोस्तों वो बलिया में है। इधर देख लेते हैं दोस्तों पक्षी विहार। ईसद दोस्तों चंद्रशेखर आजाद दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों ये यानी कि कहाँ है, उन्नाव में। यानी कि समरपुर पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों रायबरेली में है। पटना दोस्तों यानी कि वन्यजीव विहार दोस्तों एटा में है। लाख बहोशी यानी कि वन्यजीव विहार दोस्तों कन्नौज में है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी शांडी पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों हरदोई में है। फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, ओखला पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों गौतम बुद्ध नगर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव दोस्तों ये विहार कहाँ है दोस्तों, ये प्रतापगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध वाला और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला, और भी कुछ है दोस्तों, उनको इंपॉर्टेंस करिए। बाकी दोस्तों आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अब इसके नीचे कुछ दिया गया है, इसको ये हेडलाइन दिया गई है, यानी कि इस छपा हुआ है, इसको देखते हैं क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की दोस्तों फॉरेस्ट। फिर इसके बाद है स्टैटिस्टिकल बुक 2018 के तहत दोस्तों इसमें से क्या है, उपयुक्त अतिरिक्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व जिला, जिसमें से लखीमपुर खीरी। दो अन्य टाइगर रिजर्व दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिला पीलीभीत और शाहजहांपुर आजमगढ़ टाइगर रिजर्व जो जिला दोस्तों बिजनौर का विवरण भी दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अरे काय कट कट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा, इसमें से आता है उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रमुख प्रजातियां। तो दोस्तों ये प्रजातियां उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जिसमें से दोस्तों क्या आता है, हिल्सा, इली, शॉल, क्यूचिपा, तेगना, ट्राउट, पहा यानी पाढ़नी पढ़नी बोलते हैं, लाबी, रशेला, ब्रिगाल, मांगूर, रेहू, शिंगी, कट्टा, मत्स्य, वित्तल। अगर आप लोग खाते होंगे तो इनके नाम भी जानते होंगे। फिर इधर देख लेते हैं, इधर क्या आता है, इधर पढ़ लेते हैं। इधर दोस्तों हमारा दिए गए, ये दोस्तों पहले इधर नीचे पढ़ते तभी समझ में आएगा। इधर हाँ, ये क्या है कि वन्य जीव संरक्षण परियोजना। तो क्या है दोस्तों, मयूर संरक्षण के दोस्तों वृंदावन मथुरा आता है। कछुआ पुनर्वास योजना दोस्तों गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए दोस्तों कछुओं का संरक्षण हेतु। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ से घड़ियाल दोस्तों प्रजनन पुनर्वास योजना क्या है, तो मगरमच्छ दोस्तों एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट इधर देख लेते हैं, इधर हमारा खत्म ना हो। तो ये क्या आता है दोस्तों, यहाँ से यानी कि इटावा सफारी पार्क दोस्तों प्रमुख तथ्य क्या है दोस्तों, तो इटावा जो सफारी पार्क दोस्तों शेर, हिरण, हाथी, तेंदुआ और भालू ये सारे मिलते हैं इटावा में है। स्थापना दोस्तों का पर्यटन विकास हेतु दोस्तों, एशियाई शेरों को दोस्तों वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने हेतु दोस्तों। फिर इसके बाद एडिशनल पॉइंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है आपके लिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दो हिस्सों इसमें है कि इसमें से आपसे पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार दोस्तों चंदौली यानी चंद्रप्रभा यानी वन्यजीव विहार आता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान आता है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी आता है। वर्ष 1987 और 88 में बाघ परियोजना शामिल उद्यान दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया दोस्तों पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है वन्य प्राणी सुरक्षा एवं सप्ताह। दोस्तों अगर इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आते हैं। ये यहाँ से पढ़ने के बाद ये पहले हम एक तरफ से पढ़ते हैं, तो एक तरफ से क्या है, उत्तर प्रदेश में रामसर एवं आद्य भूमि कितने 10 हैं, तो ये आप याद रखिएगा, 10 नंबर याद रखिएगा। इसकी डिटेल भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी पूछ लेता है आपसे। तो दोस्तों उन्नाव यानी कि नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा पार्वती यानी आरगा पक्षी विहार, मैनपुरी सामान पक्षी विहार दोस्तों, रायबरेली यानी कि सामानपुर पक्षी विहार आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों यानी कि बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार दोस्तों जो संत कबीर नगर जो जून 2021 में शामिल, इसको ऐड किए गए, शामिल किए गए, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से आते हैं
हरदोई यानी सांडी पक्षी विहार आता है दोस्तों, सांडी पक्षी विहार, तो ये दोस्तों क्या हो हरदोई में है। इटियावा दोस्तों यानी कि सरसई नवार झील आता है। आगरा शूर सरोवर आता है। ऊपरी गंगा नदी दोस्तों ब्रजघाट से नरोरा तक आता है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, मुजफ्फरनगर और बिजनौर यानी कि दोस्तों हैदरपुर आर्द्र भूमि जो आ जाती है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें से उत्तर प्रदेश की दोस्तों नदियाँ, तो दोस्तों ये थे ऊपर उत्तर प्रदेश के, यानी कि दोस्तों रामसर भूमि, और क्या पढ़ा चुके हैं आपको, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार, ये आपके दोस्तों हमने पढ़ा चुके हैं। वीडियो की इंपॉर्टेंस बताइएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। अब इसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश की नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों से आपके प्रश्न पूछता है, कुछ ना कुछ तो पूछेगा। तो उसमें नीचे तो कुछ भी दिया गया है, लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं क्या लिखा हुआ है। ऊपर की जो हेडलाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे दिया गया दोस्तों, नदियों के उद्गम यानी स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियाँ 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से पहली कौन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरी है गंगा मैदान से निकलने वाली नदियाँ, और तीसरी दोस्तों प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ, गंगा यमुना। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। इनका दोस्तों बहाव उत्तर से हिमालय तक, दक्षिण विंध्याचल पर्वत तक निर्धारित है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख नदियों में से दोस्तों घाघर आती है, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन और दोस्तों धशान उल्लेखनीय है। इन उल्लेखनीय का मतलब इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। फिर इसके बाद ये पढ़ते हैं, तो अब इसमें से हम एक एक वाइज पढ़ते हैं, यानी तीन भागों में डिवीजन। तो 3 भागों में दोस्तों पहला डिवीजन क्या देखते हैं, हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो उसमें दोस्तों गंडक और यानी राप्ती आती है। फिर इसके बाद दोस्तों गंगा भी आ जाती है, रामगंगा भी आती है, यमुना आती है, काली शारदा आती है और घाघर आती है। अब नीचे देखते हैं इसमें से कौन सी आती है। इसमें से जो दिया जा रहा है आपसे, यानी कि दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, तो दोस्तों एम, कन्हार, रिहंद, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स, याद रखिएगा। फिर इसके बाद या इधर आते हैं, इधर हम देख लेते हैं, इधर से अब इसमें से दोस्तों पूछा मैदानी भागों से निकलने वाली प्रमुख, मैदानी भागों से निकलने वाले का मतलब होगा तो दोस्तों यानी कि मैदान से, यानी कि दोस्तों कभी भूकंप आया होगा तो हो सकता है एक नाली, गड्ढा कुछ भी बन गया और झील बन गई हो, उसी झील से एक नाली निकल जाती है, वही दोस्तों मैदानी भागों से निकलने वाली नदी आती हैं। तो इसमें से क्या आती है दोस्तों, एक गोमती आ जाती है, एक तरुणा आ जाती है, एक यानी पांडो आ जाती है, पांडो, एक शाही आ जाती है, एक ईशान आ जाती है, ये याद रखिए आप। फिर इसके बाद दोस्तों ये एक इमेज आप दिमाग में बिठा रखिएगा, जैसे कि दोस्तों इसमें से ये यानी कि गंगा नदी ये निकल गई है ऐसे करके ऐसे करके। अब इसमें से इधर दोस्तों यमुना मिलती है, रामगंगा, गोमती, फिर इसके बाद दोस्तों घग्घर, फिर इसके बाद गंडक, फिर इसके बाद कोशी, फिर इधर सोन, टोन्स, ये दोस्तों मिल के पूरा एक गंगा नदी में मिलती हैं, जो कि दोस्तों कोई कहाँ से निकलती है गंगा नदी, या हिमालय पर्वत से। ये देखिए दोस्तों हिमालय पर्वत का इमेज बना है, आप ऐसे देख लीजिए, पर्वत ऐसे है नहीं, वैसे बुक वालों ने कैसे भी छापा हो, आपको पढ़ने से मतलब। तो ये आप समझ लीजिएगा इसको, यानी फिगर आपके दिमाग में बिठाइएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन इनको दिमाग में बिठा के रखिएगा। फिर इसके बाद नीचे देखते हैं आप, उत्तरी किनारे से गंगा से मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोशी, फिर इसके बाद दोस्तों बागमती, तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियां दोस्तों यमुना, टोन्स एवं सोन आती हैं। इंपॉर्टेंट है। अब इधर देख लेते हैं, यानी कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के विशिष्ट तत्व, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हैं। उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, गोमुख, गंगोत्री, हिमनद आता है। उद्गम स्थान दोस्तों, जो मुख्य धारा का नाम दोस्तों भागीरथी है, हमेशा हम कहते हैं भागीरथी नाम आता है। संयुक्त धारा दोस्तों भागीरथी एवं अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग के संगम में जो कि आगे दोस्तों मिलती हैं। अब इसमें दोस्तों तटीय शहर कौन सा है, यानी गंगा नदी की दोस्तों तटीय शहर, गंगा नदी है इंपॉर्टेंट दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके 90% बनते हैं। अब दोस्तों फर्रुखाबाद आता है, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर, ये दोस्तों और भी कई सारे शहर हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से वो इतने हैं। फिर इसके बाद इधर देखते हैं विस्तार कहाँ तक है दोस्तों, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक दोस्तों ये नदी जाती है हमारी गंगा। डेल्टा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बनाती है। इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, यानी कि 1400 यानी 1450 किलोमीटर, जो कि दोस्तों प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। फिर इसके बाद इधर देखते हैं, अब इसमें से आपके लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, वैसे झीलें सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। तो हम एक तरफ से पढ़ते हैं, तो दोस्तों इधर एक मिनट, हाँ अपने वीडियो को हम जूम करते हैं, जूम करके ही पढ़ पाएंगे। तो अब इधर देख लेते हैं, जूम नहीं करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके हम आपको पूरा पढ़ाते हैं एक साथ, तो थोड़ा सही लगेगा। आप ऐसे करके, अब इसमें से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों आगरा, तो दोस्तों कीठम शूर सरोवर, रामपुर गौर झील, शाहजहाँपुर यानी कि बड़ा ताल गोरखपुर, फिर झांसी दोस्तों बरुआ सागर इंपॉर्टेंट है। उन्नाव दोस्तों कुंद्रा समुद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। महोबा का दोस्तों यानी कि मदन सागर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिर्जापुर का दोस्तों तांडा नदी, ज़्यादा खास नहीं है।
क्योंकि अब इसके बाद दोस्तों आता है इधर बलिया का दोस्तों यानी कि सुराह ताल आ जाता है। लखनऊ का दोस्तों करेला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रायबरेली का दोस्तों यानी कि शमपुर झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। मथुरा का दोस्तों राधा कुंड, ये और भी इंपॉर्टेंट है। कानपुर का दोस्तों यानी कि बल्हापार, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर का दोस्तों यानी कि दोस्तों राजा बांध, पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वाराणसी का दोस्तों औंधी ताल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे देख लेते हैं, नीचे याद आता है दोस्तों महोबा यानी बेला सागर झील जो आता है। कानपुर का दोस्तों यानी मोती झील आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहराइच दोस्तों चित्तौर झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर का दोस्तों रामगढ़ ताल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ का दोस्तों शेख झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर नगर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्या नाम है अम्बेडकर नगर का, तो दोस्तों ये यानी कि दरबन झील आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती हैं, अब इधर इसमें से पढ़ लेते हैं, यानी कि यमुना नदी के दोस्तों उत्तर प्रदेश में विशिष्ट तथ्य, मतलब यमुना नदी के विशिष्ट तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उद्गम क्षेत्र जो है दोस्तों यमुनोत्री हिमनद यानी बंदरपुर के पश्चिम भाग से बंदरपुर याद रखिएगा आप। अफवाह क्षेत्र दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश है। सहायक नदियां मिलती हैं दोस्तों चंबल इटावा के पास है। बेतवा हमीरपुर के पास दोस्तों, केराता जो बांदा के दोस्तों पास है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि दोस्तों यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख स्थल कौन सा है दोस्तों, मथुरा, वृंदावन, इनसे आगरा, इटावा, कल्पी, हमीरपुर, कौशाम्बी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, इधर पढ़ते हैं, इसमें से यानी कि राप्ती नदी आता है दोस्तों। राप्ती नदी कौन सा है दोस्तों, उद्गम स्थल दोस्तों यानी रुकुमकोट नेपाल। प्रमुख सहायक नदी दोस्तों रोहिणी। संगम दोस्तों घग्गर नदी बहराइच नामक दोस्तों स्थान देवरिया जिले में है जो। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है घग्गर नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो दोस्तों क्या आता है, उद्गम दोस्तों यानी कि माप चुंगो जो हिम्मत तिब्बत पर है। सहायक नदी दोस्तों यानी कि दोस्तों करनाली, शिख, टीला, शेटी, बेरी, राप्ती एवं दोस्तों छोटी गंगा। अन्य नाम क्या है दोस्तों, सरयू नदी है। किनारे पर अवस्थित प्रमुख नगर कौन सा है दोस्तों, अयोध्या, सरयू की दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। संगम दोस्तों नदी के दोस्तों छपरा बिहार से, यानी गंगा नदी से छपरा बिहार तक। फिर इसके बाद इधर देख लेते हैं, इधर क्या है, ये है हमारा, इसमें से पूछा गया है दोस्तों उद्गम यानी कुमाऊं हिमालय यानी कि मिलाद हिमनद। दोस्तों प्राकृतिक सीमा क्या है, तो दोस्तों पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल आता है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो दोस्तों सांप भीति टेढ़े मेढ़े मार्ग जो से प्रभावित होती है। शारदा नदी की जो विशेष तथ्य क्या है दोस्तों, तो ये शारदा नदी के हम सारे विशेष तथ्य पढ़ रहे हैं। और दोस्तों प्रारंभिक नाम क्या है, यानी काली गंगा, गौरी गंगा के नाम से ज़्यादा जानता है। मैदानी प्रवेश है दोस्तों वो ब्रह्मदेव स्थल के निकट से। और दोस्तों संगम यानी कि दोस्तों यानी घग्गर नदी से दोस्तों बहराम घाट के निकट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इधर देखते हैं ये क्या दिया गया है हमारा, हाँ ऐसे पेज को छोटा करके फिर इसका आपको पढ़ाते हैं। ये पहले हम साइड में इसके देख लेते हैं दोस्तों, गोमती नदी को भी देख लेते हैं तो ऊपर का पूरा हमारा पार्ट हो जाए। गोमती नदी, अब गोमती नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि दोस्तों फुलहर झील जो पीलीभीत जिले से है। अफवाह क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, ये इसमें से आता है पीलीभीत यानी कि शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर एवं गाजीपुर, ये बहुत सारे दोस्तों शहर आते हैं। किनारे पर दोस्तों अवस्थित प्रमुख नगर क्या है, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। संगम दोस्तों कौन सा आता है, गंगा नदी की दोस्तों कैथी, गाजीपुर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इधर आते हैं दोस्तों विशिष्ट तत्व क्या आ जाते हैं, इसमें से ये दोस्तों विशिष्ट तत्व क्या है, यानी केन नदी और दोस्तों बेतवा नदी। अब इधर जो इधर का पार्ट चलेगा दोस्तों वो बेतवा नदी, उधर का दोस्तों केन नदी। तो सबसे पहले बेतवा नदी हम चेक करते हैं, इसमें से क्या है, उद्गम दोस्तों इसका कुमरागांव यानी कि दोस्तों यानी क्या आता है, इसमें से दोस्तों यानी कि कुमरागांव रायसेन मध्य प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में अफवाह क्षेत्र यानी अफवाह क्षेत्र का मतलब ये होता है दोस्तों कि बेतवा कितने कितने जिलों से नगरों से निकल कर जा रही है और अपना कितना फैलाव फैला रही है, इसकी बात की जा रही है। फिर इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में अफवाह क्षेत्र यानी झांसी और अय्या जलौनपुर हमीरपुर आ जाता है। संगम दोस्तों क्या क्या है, यमुना नदी हमीरपुर में। फिर इसके बाद संस्कृति के नाम क्या है दोस्तों, यानी कि वेत्रवती। प्रमुख बांध दोस्तों राजघाट बांध, अन्य नाम से दोस्तों राजनी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। अब केन नदी की जो इंपॉर्टेंट उद्गम दोस्तों कैमूर की पहाड़ी है, उपनाम दोस्तों कर्णवती। संगम दोस्तों यमुना नदी से भोजपुर के निकट बांदा में। ये हो गए इंपॉर्टेंस पॉइंट। अब दोस्तों इधर आते हैं हम, इधर जैसे आपको प्रश्न बन जाता है चंबल नदी की विशेष तथ्य, तो चंबल नदी की विशेष तथ्य हम पढ़ेंगे। अब इसमें से दोस्तों देखते हैं चंबल की नदी की विशेष तथ्य, जिसमें से दोस्तों इनकी विशेषता क्या है, तो दोस्तों विशेषता ये है दोस्तों अवनारिका अपर्दन एवं दोस्तों बीड़ों के लिए प्रसिद्ध, यानी बीघड़ इलाके से निकलती है। उद्गम दोस्तों इसका क्या है दोस्तों, यानी कि जना पावा पहाड़ी दोस्तों जो महू यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसमें से दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ क्या है दोस्तों, काली, सिंध, पार्वती, बानास आती है। अब जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रमुख बांध क्या आता है, तो गांधी सागर बांध दोस्तों चंबल नदी पर है। बांध राणा प्रताप सागर और दोस्तों बांध आता है, और जवाहर सागर बांध आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है संगम दोस्तों यमुना नदी से दोस्तों इटावा जिले में दोस्तों संगम यानी कि मिलती है। फिर सीमा निर्धारण आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दोस्तों राजस्थान के मध्य में आता है। अब इधर आता है दोस्तों टोंस नदी, तो दोस्तों ये सारा स्पेशल यूपी के लिए है, तो दोस्तों यूपी में ही चलेगा।
फिर इसके बाद उद्गम आता है दोस्तों, यानी कि तारकुंडा कैमूर सीढ़ी जो दोस्तों मध्य प्रदेश में आता है। प्रमुख सहायक नदी दोस्तों बेलन आ जाता है। संगम क्या था, संगम नदी दोस्तों सिरप्पा यानी प्रयागराज आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यानी झांसी जिले के दोस्तों प्रमुख तत्व क्या आते हैं, तो दोस्तों परीक्षा, परीक्षा दोस्तों यानी कि बांध बना है जिसमें से क्या है प्रमुख, ये बांध ही यानी झांसी जिले में प्रमुख बांध है परीक्षा बांध आता है जो दोस्तों बेतवा नदी पर है। फिर इसके बाद यानी कि पथराई, जो दोस्तों पथराई बांध है वो दोस्तों पथराई और दोस्तों यानी कि सुखनाई नदी पर है। फिर दोस्तों माता टीला बांध दोस्तों बेतवा नदी पर है। और दोस्तों सुकमा डुकमा जो दोस्तों बांध है वो दोस्तों वो भी बेतवा नदी पर है। तो ये आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट थे। फिर इसके बाद इधर देखते हैं दोस्तों, इधर यानी कि प्रश्न थोड़े ही बचे हैं, एक यही पेज हमारा बचा है, इसी में खत्म हो जाएगा हमारा वीडियो भी। तो अब इसमें से क्या आता है दोस्तों, प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश यानी कि दोस्तों मिर्जापुर ललितपुर। तो इसमें से कौन से आते हैं मिर्जापुर ललितपुर में, जैसे दोस्तों आता है यानी कि जिरगो, जिरगो दोस्तों क्या आता है प्रमुख बांध दोस्तों ये नदी पर है। ये फिर इसके बाद दोस्तों अहरौरा, ये दोस्तों गहराई नदी पर है। मेजा, तो ये दोस्तों बेलन नदी पर है। यानी कि अधवा, ये दोस्तों अधवा नदी पर है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है यानी कि सिरसी, ये दोस्तों यानी कि बखेर नदी पर आता है। जामनी दोस्तों ये जामनी नदी पर आता है। रोहिणी दोस्तों रोहिणी नदी, देखो दोस्तों अब ये नाम से ही आपको पता चल रहा है। अब इधर दोस्तों ललितपुर का चल रहा है, इधर दोस्तों मिर्जापुर का चल रहा था। तो जामनी, रोहिणी और दोस्तों यानी कि शाहजाद, ये सारे ललितपुर में आते हैं। गोविंद सागर दोस्तों जो आता है ये भी दोस्तों कहाँ पर, यानी कि शाहजाद नदी पर आता है। सहजनाम दोस्तों ये सहजनाम नदी पर आता है। राजघाट दोस्तों ये बेतवा नदी पर आता है। तो ये आपके हो गए। फिर आते हैं दोस्तों अन्य प्रमुख बांध उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों यानी कि मुंशाखंड चंदौली में। कर्मनाशन नदी पर जो आता है दोस्तों गढ़वा, दोस्तों ये चित्रकूट में आता है। महोदा दोस्तों हमीरपुर में आता है। बिरहम नदी दोस्तों बिरहम नदी पर आता है, यानी महोदा का हमीरपुर और बिरहम नदी पर आता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि सलारपुर, तो ये दोस्तों महोबा पर कर दिया गया दोस्तों, कर नदी पर दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है चंद्रप्रभा, तो दोस्तों चकिया चंदौली चंद्रप्रभा नदी पर है, मैंने आपको पढ़ा चुका। फिर इसके बाद कन्हार आता है, सोनभद्र में कन्हार नदी पर आता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आप अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं तो ये भी टाइप कीजिएगा कि दोस्तों आप इस उत्तर प्रदेश के किस जिले से, किस तरफ से ये वीडियो देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो वहाँ की कोई फेमस चीज़ हो तो ज़रूर उसको दोस्तों बताइएगा। दोस्तों बच्चों का जीके तैयार हो, रेडी हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप दोस्तों किस जिले से और वहाँ की क्या प्रमुख प्रमुख विशेषताएँ हैं। तो दोस्तों ये आता है कि उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। दोस्तों जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही थे, सारे दोस्तों फैक्चुअल प्रश्न थे। ये फैक्चुअल हैं, इनमें दोस्तों कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, इनको पढ़ना ही पड़ता है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं, यानी कि गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले। तो गंडक परियोजना याद है, गंडक परियोजना ये दोस्तों गोरखपुर और कहाँ दोस्तों महाराजगंज और दोस्तों कुशीनगर और देवरिया, ये दोस्तों लाभान्वित एरिया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें से 5 है। क्या है, एक गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी पिपरी सोनभद्र आता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों एक गंडक परियोजना, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश एवं दोस्तों बिहार नेपाल इनमें सम्मिलित है। गोकुल बैराज परियोजना मथुरा यानी कि यमुना नदी पर पेयजल पे है दोस्तों। रामगंगा परियोजना है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट दोस्तों, यानी कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। फिर इसके बाद राजघाट परियोजना दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दोस्तों संयुक्त परियोजना यानी बेतवा नदी पर है। फिर इसके बाद दोस्तों इधर देखते हैं, अब दोस्तों यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होता है यानी कि उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों ये मैं अभी आपको पढ़ा दे रहा हूँ, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों उसका पूरा सारांश होगा। तो क्या होगा, ये दोस्तों कुल संस्थापित दोस्तों क्षमता कितनी है, तो वो दोस्तों 31,510.79 मेगावाट है। तापीय ऊर्जा दोस्तों देख लीजिए, तो दोस्तों ये कितना है, यानी कि 25,788.14 मेगावाट है। जल विद्युत परियोजना दोस्तों यानी 501.60 मेगावाट है। नवीकरणीय दोस्तों ऊर्जा ये दोस्तों 4,781.05 मेगावाट है। और परमाणु ऊर्जा है दोस्तों वो 440.0 मेगावाट है। ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश विद्युत क्षमता दोस्तों 31 मार्च 2023 का ये डेटा है। डेटा दोस्तों अपडेटेड है, इस वजह से आपके लिए ये प्रश्न और ये वीडियो दोनों इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। अगर मैंने कोई सही इन्फॉर्मेशन अगर आपको दी है तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, आप हमारा सपोर्ट भी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।